आगे उसकी सिफारिश करने वाला। हालांकि कि ये भी है कि हम खुद भी खुदा से सब कुछ ले सकते हैं, मांग सकते हैं, पर ये कंडीशन उन लोगों की या उस कंडीशन में ये बात आती है जब आप बड़े स्पिरिचुअल, खुदा के साथ चलने वाले, खुदा के साथ वफादारी के साथ रहने वाले। और चाहता मैं भी यही हूं, और बाइबल भी यही चाहती है कि आप खुद खुदा से मांगने वाले बनो, खुद खुदा से कहने वाले, और शैतान के ऊपर खुद गालिब आने वाले बनो। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब बाइबल हमें ये सिखाती कि जब तक लेने वाला देने वाला ये दोनों आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे तब तक आप खुदा से कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया। जब आपने कहा पास्टर जी प्रेयर करो, उसने कहा हाँ जी बेटा जी मैं प्रेयर करूंगा, उसने प्रेयर की, पर बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एट द स्पॉट उनका काम हो जाता है और वो गवाही देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी गवाही, जिनकी वो टेस्टमनी रुकी रहती है 6 माह 6 साल, और वो उस बात से ठोकर भी खा सकता है कि मेरा काम क्यों नहीं, क्योंकि लेने और देने वाले में आपस में चीजें मुत्तफिक नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेने और देने वाला अगर दोनों मुत्तफिक हैं तो उससे सब चीजें मिलकर फिर भलाई को पैदा करती हैं। यही बात को हम बाइबल में से सीखेंगे कि बाइबल हमको क्या सिखाना चाहती है। हालेलुया। आपने गौर से इसको सुनना। हालेलुया। इसको पढ़िएगा प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिएगा आस्तर की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 10वीं आयत तक 17वीं आयत तक हम देखेंगे। तब आस्तर हताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाए कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी जो आप भाई ने कलाम को पढ़ा, आपने इसको घर जाकर भी आपने इसको पढ़ना है, क्योंकि ये सारा अगर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो 3 घंटे हो जाएंगे मैसेज में, और फिर आप लोग एक बात का ब्लेम करते हो कि पास्टर जी ने टाइम ज्यादा लगाया। तो मैं आपको सिर्फ इसकी वो बातें सिखाऊंगा जिससे हमको सिर्फ सीखना है कि ये बातें क्यों लिखी गई और इससे पढ़ने से हम क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। इसमें तीन जगह पर 3 बातें हैं, 3 पोर्शन है, आपको उनको समझना है। 10 से लेकर 11 तक ये एक बात है, 12 से लेकर 14 तक ये दूसरी बात है, और 15 से लेकर 18 तक 17 तक सॉरी ये तीसरी बात है। पहली बात क्या है? पहली बात से पिछली बात को हम सुन लें। जब पूरी यहूदी कौम को मारने का प्लान किया गया, एक ऐसा इंसान था जो बादशाह के हुजूर में उसका वजीर था,
और उसने एक प्लान किया कि मैं पूरी यहूदी कौम को क्या करूंगा, मार दूंगा। क्यों? क्योंकि उनका एक ऐसा मरकदी जो उसके सामने झुकता नहीं था। आप इसको पूरा पढ़ोगे फिर आपको समझ आएगी। मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज्यादा होगा, आपने सिर्फ समझना है। हालेलुया। ओके। एक ऐसा शख्स था जो उस वजीर के सामने नहीं झुकता था, और वो जो बंदा नहीं झुकता था वो कौन था? वो यहूदी था। वो कहता मैं खुदा को छोड़ और किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और जो वो वजीर था उसको इस बात से गुस्सा आता था, ये मेरे सामने झुकता क्यों नहीं? वो कहता तू काका खड़ जा, सबर कर, मैं तेरा इलाज करांगा, मैं वे तेनू सूली दे उत्ते टंगदा, तू सिर्फ वेट कर। ओके। अब उसने एक प्लान खेला, वो बादशाह के हुजूर में गया, उसने बादशाह को जाकर एक गेम सुनाई, और सुनाने के बाद बादशाह से वो कागज लिए, स्टंप लगाई, स्टंप लेने के बाद उस पर उन यहूदियों के ऊपर एक पेपर निकला कि इन सब यहूदियों को क्या करो, मार दो। उनको मारने का टाइम था, पर उसको जब वो लेटर वहां से बादशाही से निकल गया तो उसके बाद का ये वाकया है जो यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। आस्तर का चचा जाद जो भाई था उसने एक मैसेज को भेजा, ये पहली बात है। उसने एक अपने शख्स को आस्तर के पास भेजा कि जा और आस्तर को जाकर ये बोल कि पूरी यहूदी कौम जो है वो मरने को है, और तू अपने बादशाह मतलब अपने शोहर के पास जा, उसके सामने मिन्नत कर, हमारी दरख्वास्त रख, ताकि वो अपने कर्म की नजर हम पर कर सके और हम बच सके। जब ये बात आस्तर के पास पहुंची तो आस्तर ने आगे से ये जवाब दिया कि तुम लोग ये बात शायद नहीं जानते, पर ये बात इस तरह से है कि बादशाह के सामने बिना बुलाए, बिना बादशाह के कहे अगर उसके हुजूर में जाए, कोई भी जाएगा, वो मर्द हो औरत हो, तो वो मार दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का यही कानून है। और मैं 3 दिन से बादशाह के सामने हाजिर नहीं की गई। जब आस्तर ने ये बात उस जो मैसेज देने के लिए था उसको वापस रिप्लाई दिया, फिर वो बंदा उसके चचा जाद भाई के पास गया और जाकर उसको बोलते कि आस्तर ने ये कहा, दूसरी बात कि आस्तर ने कहा है कि इस तरह से कि अगर मैं बादशाह के पास बिन बुलाए जाती हूँ या बिन उसके कहे जाती हूँ तो वहां पर मैं मर सकती हूँ। उसने कहा अब जाकर आस्तर को ये बोल कि तू ये ना सोच और ये ना समझ कि हम अगर मर गए तो तू बच जाएगी, तू भी इस महल में मर सकती है। क्यों? क्योंकि तू भी यहूदी है, और जब ये बात बोली जाएगी कि ये भी यहूदी है तो तू भी मारी जाएगी। जब ये बात आस्तर को बोली गई और फिर उसके चचा जाद भाई ने एक बात बोली, उसने कहा याद कर, हो सकता है शायद तू इसी बात के लिए रानी बनी गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं जो पढ़ा है ना वो आपको बता दूं। हालेलुया। तो जब आस्तर को ये बात पता चली, जब उसके चचा जाद भाई ने मरकदी ने उसको ये बात कही कि सोच, हो सकता है खुदा ने तुझे इसी मकसद के लिए रानी बनाया। समझ आ गई? जब ये बात आस्तर को पता चली तो जब उसके कान में ये बात पड़ी तो उसके बाद क्या होता है कि आस्तर कहती अब जा और जाकर मेरे भाई को, मेरे कजन को ये बात बोल दे कि जितने भी यहूदी, जितने भी सारी कौम के लोग हैं उन सब को बोलो 3 दिन और 3 रात जो है वो मेरे लिए रोजा रखो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ ऐसा ही करूंगी, और फिर मैं बादशाह के हुजूर में जाऊंगी जो कानून के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो फिर हो गई, पर मैं उसके सामने जरूर जाऊंगी, इस रिस्क को मैं जरूर लूंगी। हालेलुया। समझ आ गई? ये 3 बातें हुई। अब हम इसको समझते हैं। आप लोग एक बात हमेशा याद रखो, आप लोग अगर दुनिया में हो तो अब ये बात सोचो हम इस दुनिया में क्यों हैं। अगर आस्तर रानी बनाई गई तो वो इसलिए बनाई गई थी ताकि खुदा उससे अपने लोगों को बचाने के लिए वो काम ले सकता। क्योंकि अगर आप दुनिया में हो, आप ये मत सोचो हम दुनिया में आए हैं ऊपर लेवल पर जाने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए, बिजनेस करने
है, ये उसकी डिमांड है कि आपने खाना पीना कमाना, ये सिर्फ आप लोगों की डिमांड है, आपके जिस्म की। पर रूह की क्या डिमांड है? आप खुद सोचो। अगर आप इस दुनिया में हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आपके पढ़े लिखे होने से खुदा को क्या फायदा है? अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस से खुदा को क्या फायदा है? अगर आप लोग अकलमंद हो तो आपकी अकल होने से खुदा को क्या फायदा है? आस्तर अगर रानी बनी, उसके रानी बनने का फायदा खुदा ने ये लिया कि पूरी यहूदी कौम को खुदा ने बचाया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वहां का कानून था कि कोई भी बादशाह के सामने बिना बादशाह के कहे नहीं जा सकता। और सोचो आपका खुदा कितना बड़ा खुदा है, जो सब बातों को जानता है। वो जानता था, इसीलिए जो उसका चचाजाद भाई था आस्तर का, उसने उसकी सबसे पहले उसने उसकी ऐसी तरबियत की, उसको फास्टिंग के बारे में पता था, उसको रोजे की अहमियत के बारे में पता था, उसको रोजे के उस असर का पता था। आज क्या आपकी बेटी की ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आए, अगर उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और उसको इस बात का नॉलेज हो कि अगर मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगी, खुदा की प्रेजेंस में जाऊंगी, अगर मैं खुदा के हजूर झुकूंगी, तो मेरा खुदा मुझको और मेरे घराने को आजाद करेगा यीशु के नाम के वसीला से। पर अगर आपके बेटे की ये ट्रेनिंग नहीं है तो ये कलाम भी आपके लिए नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर जो उसका चचाजाद भाई था, उसने उसको अपनी उस कजन को बेटी की तरह पाला था, उसकी ऐसी परवरिश की थी। वो जानती थी कि खुदा के साथ रहना क्या है। इसीलिए तो जब उसके चचाजाद भाई ने ये बोला, उसने कहा काके तू ये ना सोच कि तू वहां पर रहकर बच जाएगी, कंधा याद कर तू रानी शायद इसीलिए बनाई गई। हो सकता है आप बड़े बिजनेसमैन इसलिए बने हो ताकि आपके बिजनेस से खुदा को फायदा हो सके। हो सकता है आप अकलमंद इसलिए पैदा हुए ताकि आपकी अकल से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हो सकता है कि खुदा ने अगर आपको इतना ब्लेस किया है तो आपके ब्लेस होने से खुदा को क्या फायदा है, ये आपने देखना है। हालेलुया। आप लोग चर्च में आए, जिस तरह से मुर्कदी ने जो उसका चचाजाद भाई था आस्तर का, उसने एक बंदे को भेजा कि आस्तर के पास जा, और आस्तर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिन बुलाए इसके पास नहीं जा सकती, वो मुझे मारने का हुक्म दे सकता है। इसका मतलब क्या है? आप लोग पास्टर के पास आए, पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करें, ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये तकलीफ है। और आगे से पास्टर आपको क्या बोलता है? कंधा भैन जी चलो तो ऐसे दुआ करने, खुदा को बरकत दे, सब कुछ करे, और उसके लिए प्रेयर करता है और उसका मामला हल नहीं हो रहा। पर प्रेयर करने से अच्छा और बेहतर हल क्या है? सबसे पहले उसको ये पूछे, हाँ क्या तू प्रेयर करने वाली मेरी बहन है? क्या तू खुदा के कवानीन और हुक्म को मानती है? क्या तू खुदा के उस कलाम को पढ़ती है? खुदा की बातों को जो उसने तुमको सिखाई, क्या तुम उसके मुताबिक चलती हो? फिर वो सोचेगी है पादरी साहब ने मैं क्या दुआ कर दो, पादरी साहब ने कुछ सवाल पाता। इसी तरह से जब आस्तर को ये बात बोलेगी तो आस्तर ने भी इस बात को टालने की कोशिश की कि मैं नहीं जा सकती। पर उसके चचाजाद भाई ने बोला, उसने कहा काके याद रख, हो सकता है कि जब हम मरे तो वो तुझे भी मार देंगे, तू अपने ओहदे का, अपनी रानी बनने का फायदा ले ले। उसने सोचा हाँ अरे मैं तो रानी हूं। इसी तरह से जब आपको वो पास्टर काउंसलिंग करेगा, आपको सिखाएगा, समझाएगा कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, तुम उसके खून खरीदे उसके बेटे और बेटियां हो, उसने तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया, तुम उसके खून खरीदे उसके बेटे और बेटियां अगर हो तो जो कुछ खुदा का है वो सब तुम्हारा है, और जो अगर उसका सब कुछ तुम्हारा है तो तुम जियोगे यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि जो कुछ आपके खुदा का है वो सब कुछ आपका है।
पर अगर आप इस बात को नहीं जानते तो ये कलाम भी आपके लिए नहीं है। हालेलुया। जब आस्तर को ये बात पता चली, अरे मैं रानी बन चुकी हूँ, जब आपको ये बात पता चली मैं खुदा की बेटी हूँ, जिस तरह से आस्तर ने कहा ओके आई एम रेडी नाउ, मैं रेडी हूँ, जाओ मेरे भाई से बोलो कि सब जाकर मेरे लिए रोजा रखो। इसी तरह से पास्टर बोलता है मेरी बहन जा प्रेयर कर, अगर तू खुदा को खुदावंद माने और अगर तू गुनाह से दूर हो और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुके, उसको सजदा करे, तारीफ करे, मैं भी तेरे लिए प्रेयर करूंगा और हम सब मिलकर शैतान को भगाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप लोग मुत्तफिक हो तो प्रॉब्लम हल होगी। आज प्रॉब्लम पता क्या है? पास्टर जी प्रे कर दो, ले हैंड कर दो, हाँ एक प्रॉब्लम चलती भी है। और वैसा पास्टर, हाँ खुदा मेरी प्यारी बहन को बरकत दे, इसको ब्लेस कर दे, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर दे। भैनों इन्नी की दुआ करती, थोड़ी जी काउंसलिंग भी कर दे कि भैने तू खुद भी दुआ करती कि नहीं करती, तू खुद भी बाइबल पढ़ती कि नहीं पढ़ती, तू खुद भी खुदा दे हुजूर झुकनी कि नहीं झुकनी, क्या तू गुनाह को दूर हैगी है कि नहीं हैगी, ये भी पूछ लो। जो आस्तर ने टालन की कोशिश की थी ना, फिर उन्हें उदे चचा जात जेड़ा भरा सी उन्हें उन्हें गाइड किया, उन्हें कहा तू रानी है, आपको भी ये बात समझने की जरूरत है कि आप किसके बेटे और बेटियां हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी तुसी खुदावंद यीशु मसीह को जानते? हाँ जी खुदावंद यीशु मसीह साडा खुदावंद। अरे उसके बारे में सही जानते हो? बाइबल में लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता रहे। समझ आई कि नहीं? क्या आपको लगता है बाइबल में सब चीजें सिर्फ इत्तिफाकन लिखी गई या सिर्फ स्टोरी लिखी? नो, उसको पढ़ो और उसको ये देखो कि ये मेरे ऊपर बात हो रही है। और जब इस कलाम को अपने ऊपर ले लोगे, मैं कहता हूँ ये कलाम आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आप जिस इत्मीनान को ढूंढ रहे हो, जिस सुकून को ढूंढ रहे हो, बाइबल में उसके बारे में लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान तुम में बढ़ता रहे। अब अगर आप अपनी जिंदगी में इत्मीनान चाहते हो तो जाओ जाकर अपने खुदावंद यीशु मसीह को जानो और पहचानो कि वो कौन सा खुदा है, उसने अपने बेटे को क्यों भेजा, क्यों क्रूस के ऊपर जान दी उसने, क्यों उसने हमारे लिए कोड़े खाए, क्यों उसे काटेगा। हर बात को जजमेंट करो, चेक करो, जाकर देखो कि ये कौन है, फिर तुमको पता चलेगा अरे ये तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नाज़री है जो हमारे लिए मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मरतों में से जी उठा। और अगर हम इस पर ईमान रखेंगे हम जिएंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आस्तर को जब ये बात पता चली कि मैं रानी हूं, मैं कर सकती हूं, उसने किया। आप भी खुदा की बेटी हो। आपका खुदा कौन है? आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, बादशाह। अगर वो आपका बादशाह है तो आप उसकी बेटी हो, तो आप भी एक रानी हो। हालेलुया। आप एक रानी हो, आप एक राजा हो, आप कर सकते हो, आप शैतान को भगा सकते हो, बीमारी को निकाल सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हो। जिस तरह से आस्तर के भाई ने उसको अच्छी तालीम दी, उसकी अच्छी तरबियत की, इसीलिए पूरी यहूदी कौम बचाई गई। हालेलुया। आस्तर ऐसे फजूल में रानी नहीं बनी। खुदा हमारे बारे में पहले से सब कुछ जानता है, पर आस्तर अपनी कॉलिंग के ऊपर खड़ी रही। क्या आज आप अपनी कॉलिंग पर खड़े? आप में तो बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता आप दुनिया में आए ही क्यों हो। पता ही नहीं है किसी को नहीं पता हम दुनिया में है क्यों। बस इतना पता है बच्चे पालना जी, मेहनत करनी है, ये भी एक इबादत है। फिर गुस्सा दिलाने वाली बात, अरे तुमको वो इबादत याद है तो ये इबादत कौन करेगा? हाँ, तुम्हारे बाप दादा करेंगे आकर, कौन करेगा? अरे उससे ज्यादा बेस्ट चीज तुम इसके सामने जब अपने आप को सरेंडर करोगे, अपने आप को खास
सरफराज करेगा यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर आप लोग अस्तर की तरह पहला बहाना मारने के लिए तैयार हो तो ये ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? अस्तर रानी इसलिए बनी, उसकी तरबियत पहले से इसलिए हुई थी ताकि वो आगे जाके खुदा के प्लान को पूरा करती। खुद देखो आज तक आपने अपने खुदा के लिए क्या किया? आपकी जिंदगी से किस जगह से खुदा को फायदा हुआ? बताओ। आपके पास कोई बात का जवाब नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, इस जगह से खुदा को फायदा हुआ। आपने सिर्फ खुदा को हमेशा ठगा है। मैं पैसे शैसे की बात नहीं कर रहा, अपना पैसा अपने पास रखो। मैं जिस कलाम की बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि आपकी जिंदगी से खुदा को क्या फायदा हुआ आज तक। मैं भी एक अच्छी अर्निंग करने वाला और अच्छे जॉब करने वाला एक शख्स था, और खुदा ने मुझे जब चुना तो मैं इस जगह पर खुद खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें पंजाबी जो बदोबदी खड़ा किया गया, क्योंकि मैं जानता हूं इसका कानून बड़ा सख्त है और मैं वैसा नहीं हूं। मैं घूमने फिरने वाला आवारा सा हूं और मैं इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। पर बाइबल ये कहती है कि जिसको उसने पकड़ लिया और जिससे उसने काम लेना है वो लेकर छोड़ेगा। यूना भागा, हाँ, खुदा के प्लान को रिजेक्ट करने लगा था। उसे कहा नैनवा जा, उधर नहीं गया, किसी और साइड पे भाग गया। आगे क्या हुआ? फंस गया। मैंने ये बताया था आपको कि अगर खुदा को आपसे कुछ फायदा ना हुआ तो आप दूसरों के लिए भी बाइस से ठोकर हो। समझ आ रही कि नहीं? यूना जिस कश्ती में गया, यूना की वजह से उस कश्ती के लोगों को प्रॉब्लम हुई। अगर वो सीधा अपनी राह पर जाता तो कश्ती में क्या प्रॉब्लम आती? नहीं। अगर आपने खुदा के प्लान को पूरा नहीं किया, आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे, जिसके साथ भी जाकर अटैच होगे, वो सोने से मट्टी बन जाएगा। जबकि खुदा ने आपको मट्टी बनाने के लिए नहीं, आपको एक बेस्ट गोल्ड बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। अगर तुम उसके खून खरीदे, उसके बेटे और बेटियां हो तो तुम आम नहीं बल्कि स्पेशल हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुद से चेक करो कि मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है। आज तक खुदा को मुझसे क्या फायदा हुआ? आज तक खुदा ने मुझसे क्या कौन सा काम दिया और मैंने नहीं किया? उन बातों के ऊपर गौर करो। और अगर खुदा को आज तक आपसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आपकी जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जो खुदा चाहता है। हालेलुया। अस्तर का काम सिर्फ ये था कि उसने बादशाह के सामने जाकर उस जुए बंधन को तोड़ना था। जब वो टूट गया, दैट्स इट, उसका काम पूरा हो गया। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी एक कॉलिंग है, उसको पहचानो। वो क्या है? सब कुछ पास्टर के ऊपर मत फेंक दो। सारे काम पास्टर के नहीं, आपके भी हैं। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। उसका प्रॉमिस है, मैं आखिरी वक्त में अपना रूह तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा। ये नहीं लिखा कि मैं आखिरी वक्त पर पादरियों के ऊपर अपना रूह उंडेल दूंगा। नो 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 नो, तुम्हारे बेटे और बेटियों, मतलब वो मेरी बेटी पर भी, इस प्यारी बेटी पर भी, बहन पर, भाई पर, किसी पर भी खुदा का रूह जुम्बिश कर सकता है। और अगर वो किया तो आप उसके गॉड प्लान में घुस चुके हो। हालेलुया। और अगर आपकी जिंदगी में खुदा का गॉड प्लान सक्सेसफुल ना हुआ, आप कितने भी फन्ने खा